हेलो, वेलकम टू आर्म्स कैरियर। तो आज की इस मिनी लेक्चर में हम लेके आए स्ट्रक्चर एंड नेमिंग ऑफ एल्केन, यानी एल्केन का नेमिंग और स्ट्रक्चर कैसे किया जाए। बहुत सारे बच्चों का इसमें डाउट होता है। नेमिंग तो सब लोग कर लेता है, नेमिंग में किसी को दिक्कत नहीं आता है, दिक्कत आता है स्ट्रक्चर में कि स्ट्रक्चर कैसे बनाए, कार्बन कहाँ पे लगाए, हाइड्रोजन कहाँ पे लगाए, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड कैसे लगाए। अधिकतर लोगों को तो समझ में नहीं आता कि बॉन्ड क्या होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये सब चीज जो है आज के इस लेक्चर में क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक और बात, इसका पहला लेक्चर आ चुका है जिसमें हम हाइड्रोकार्बन के बारे में बात किए। जो नहीं देखा है लिंक नीचे दिया हुआ है, जाइए एक बार देखिए, क्योंकि इस लेक्चर के लिए वो जरूरी है, क्योंकि वहां पे जो हम लोग बात किए हुए हैं कि बेसिक्स क्या होते हैं इसके, तब यहाँ पे हम लोग पहुंचेंगे। और जो जानता होगा हाइड्रोकार्बन क्या होता है, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, ये सारा चीज जानता है, उसको जो है जानने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमसे यहाँ पे जुड़ सकते हैं और जुड़ के क्या कर सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मिनी लेक्चर है और टाइम हमारे पास नहीं होता है। तो हमको इसमें सीखना है स्ट्रक्चर एंड नेमिंग ऑफ एल्केन, यानी एल्केन का स्ट्रक्चर और नेमिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये हमारा जो है एल्केन का फॉर्मूला है। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि ये n क्या है, बीच में कहां से n आ गया, नेमिंग तो नहीं है। नहीं, ये नेमिंग नहीं है, ये जो होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है। देखो यहां पे लिख रहे हैं n = नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी यहां पे जितना कार्बन का वैल्यू रखोगे उतना ही वैल्यू यहां पे भी रखोगे। अगर कार्बन का वैल्यू यहां पे 1 रख रहे हो तो यहां पे भी 1 रखोगे, कार्बन का वैल्यू 2 रख रहे हो तो यहां पे भी 2 रखोगे, 3 रख रहे हो, 4 रख रहे हो, 5 रख रहे हो, 7 रख रहे हो, 10 रख रहे हो, 50 रख रहे हो, 100 रख रहे हो, जो भी रख रहे हो, जितना कार्बन का वैल्यू, यानी कार्बन के पास वाले n का वैल्यू जितना रखोगे उतना ही वैल्यू यहां पे भी रखोगे। तो यही n है, n है नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो ये हमारा जो है फॉर्मूला हो गया। और इसका जो है ये जो है क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसमें कुछ चीज छूटा हुआ है लेकिन हम बताते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन तुमको दिखाई दे रहा है, 1 कार्बन 2 कार्बन, और बीच में जो है सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। अगर एक ऐसे होता है ना, इसको हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, और इस सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो एल्केन के केस में जितने भी कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, लेकिन जितने भी कार्बन होते हैं सारे के सारे कार्बन सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड से ही जुटे होते हैं। तो एल्केन के केस में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और ये इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला पे निकालते हैं 1 से लेके 10 तक, यानी यहां पे 1 से लेके और 10 तक का जो हम क्या करेंगे, निकालते हैं कि कितना कार्बन कितना हाइड्रोजन। जैसे माइंड में आता है ना कि 1 कार्बन का स्ट्रक्चर एल्केन के केस में बनाएंगे। अब तो सोच लिए कि 1 कार्बन का बनाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन कितना लगाएंगे, 2 कार्बन तो सोच लिए, चलो 2 कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा देंगे, 2 कार्बन है। अब कोई पूछा कि हाइड्रोजन लगा के दिखाओ, फिर तुम दिमाग में जो है घुमाने लगते हो कितना हाइड्रोजन होगा, कितना हाइड्रोजन होगा, या तो कहीं से रट लेते हो या कुछ कर लेते हो। 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, ये तो ईजी है ना। अब यहां से सीख लिए कि 4 कार्बन का है, कार्बन कार्बन कार्बन, 4 कार्बन हो गया, ये तो तुम्हारा हो गया सिंगल बॉन्ड। लेकिन इसके साथ हाइड्रोजन भी तो लगेगा, क्योंकि ये पार्ट है हाइड्रोकार्बन का, प्रीवियस लेक्चर में बात किए हुए हैं, बहुत सारे लोग इसको जानते भी होंगे। अब हाइड्रोजन कहां पे लगाओगे, कितना लगाओगे, तो ये सारा चीज क्लियर होगा इस फॉर्मूले से। पहले ही हम जानेंगे कि कितना कार्बन होगा तो कितना हाइड्रोजन होगा, और जब ये पता चल जाएगा तो उसको बैठाने बहुत ही ईजी है। और जब बैठा लिए तो नाम तो 1 मिनट का खेल है। देखो अभी स्टार्ट करते हैं, हम इसको मिटाते हैं, और इस फॉर्मूला को पकड़ के रखना। किस चीज को पकड़ के रखना, फॉर्मूला को पकड़ के रखना। और हम 1 से 5 तक कंटिन्यू बनवाएंगे, 1 से लेके 5 नंबर तक बनवाएंगे, बाकी आगे का तुम लोग देखना, खुद से बनाना बहुत ईजी है। तो देखो सबसे पहले हम बनाते हैं 1 नंबर का। अब कार्बन का वैल्यू हम 1 रखते हैं, n की जगह पे 1 रख दिए, और एच हमारा क्या है, 2 है, और यहाँ पे n की जगह पे क्या रखेंगे, 1 + 2, तो क्या आ जाएगा C1, और 2 एकम 2 और 2 4, तो H4। ये हो गया। अगर 1 कार्बन होगा तो हमारा हाइड्रोजन क्या होगा, 4 होगा। अब यहाँ पे कार्बन की जगह पे 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो CH4। हम कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या किए हैं, कार्बन है, कार्बन उतार दिए हैं,
n का वैल्यू 1 रखे, h और 2 है सेम टू सेम उतारे। अब यहाँ पे जितना यहाँ पे वैल्यू रखे वही वैल्यू रख के यहाँ पे रख दिए और +2 कर दिए। अब देखो 1 रखे, 2 और यहाँ पे 1 रखे, तो 2 एकम 2 और +2 4 हो गया। ये तुम्हारा हो गया एक कार्बन में 4 हाइड्रोजन रहेगा। सेम फॉर्मूला पे हम 2 नंबर का बनाते हैं। 2 नंबर में क्या रखेंगे, कार्बन का वैल्यू 2 रख देंगे, तो हो गया हमारा C2। और H कितना है, H 2 ही रहेगा। और N की जगह पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 रखे तो यहाँ पे भी 2 रख देंगे और +2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा C2H कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और +2 6, तो H 6 हो जाएगा। 3 नंबर का क्या होगा, सेम टू सेम ऐसे ही करना है, C3H2 इंटू 3 +2, तो क्या हो जाएगा C3H 3 दूना 6 और 2 8, C3H8। नीचे हमको लग रहा है कि दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, अगर नहीं दे रहा है, हमको लग रहा है कि नहीं दे रहा है, तो हम इसको ऊपर बनाते हैं। बाकी सब लोग तो बना लिए होंगे। 3 नंबर का हम ऊपर बना देते हैं। 3 नंबर का देखो क्या हो जाएगा, C3H2 इंटू 3 +2, यही ना होगा, यहाँ पे 3 रखे तो यहाँ पे भी 3 रखेंगे क्योंकि n है, तो क्या हो जाएगा C3H 3 दूना 6 और 2 8, C3H8, यानी 3 कार्बन होगा तो उसके साथ 8 हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा। अब 4 नंबर देखते हैं, C4H कितना होगा, 2 इंटू 4 +2, तो C4 और H कितना हो जाएगा, 4 2 8 2 10, C4 तो H 10 हो जाएगा। अब 5 नंबर का देखते हैं। सब लोग को बना लिए होगे, बहुत एक्सप्रेस हो गया, कितना तो 10 तक निकाल भी लिया होगा। सीधा हम देख लेते हैं, C का वैल्यू यहाँ पे 5 रखते हैं और N का वैल्यू 5 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा C5 और H क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 2 12, तो C5 और H कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। C5 और H 12 हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा, 5 तो 5 रख दिए, अब यहाँ पे भी N का भी वैल्यू 5 रखोगे, तो 5 इंटू 2 10 और +2 12, तो C5H12। अब यहां से तुमको एक आइडिया लग गया है। आइडिया क्या लगा है, आइडिया यही लगा है कि अगर एक कार्बन हो तो 4 हाइड्रोजन लिखोगे, अगर 2 कार्बन हो तो 6 हाइड्रोजन लिखोगे, 3 कार्बन हो तो 8 हाइड्रोजन लिखोगे, 4 कार्बन हो तो 10 हाइड्रोजन लिखोगे, और 5 कार्बन हो तो कितना हाइड्रोजन लिखोगे, 12। अब इसके आगे तुम निकालते जाओ, 6 पे कितना लिखोगे, 6 कार्बन का 14 हाइड्रोजन, 7 कार्बन का 16 हाइड्रोजन। ऐसे तुम क्या करते हो, लिखते जाओ, और कहां तक लिखते जाओ, 10 नंबर तक। 10 कार्बन में कितना हाइड्रोजन, 10 कार्बन में 22 हाइड्रोजन। अब इसी को पकड़ के हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो चलो देखते हैं स्ट्रक्चर कैसे होता है। हम 1 2 सबका बनाते हैं स्ट्रक्चर, और फिर हम नाम लिखेंगे। तो देखो सबसे पहले हम 1 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, और हमको पता है कि कार्बन हम क्या किए, लिख दिए। और एक और चीज, कार्बन होता है ना, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है। यानी सिंगल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड भी होगा तो उसमें डबल आ जाता है, ट्रिपल भी आता है, लेकिन देखा जाए तो एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे सिंगल डबल करोगे तो घटता जाएगा, ट्रिपल करोगे तो और घटेगा, तो सीधा सीधा हम लिखते हैं कि एक कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है। अब हमारे पास कार्बन है 1, अब 4 बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो हम क्या करते हैं, 4 पहले बॉन्ड बना लेते हैं, और उस चारों पे क्या रखते हैं, हाइड्रोजन रख देते हैं, क्योंकि CH4 का हमारा क्या था, स्ट्रक्चर था। तो ये हमारा हो गया एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, अब देखो नाम लिखने के लिए ना ये हमको जानना जरूरी है कि 1 को क्या बोलते हैं, 2 को क्या बोलते हैं, 3 को क्या बोलते हैं, 4 को क्या बोलते हैं और 10 को क्या बोलते हैं। तो देखो 1 को बोलते हैं मिथ, तो 1 यहाँ पे कार्बन है तो बोलेंगे मिथ, मिथ बोलेंगे। लेकिन इसके आगे थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। अगर एल्केन का केस है, सिंगल सिंगल बॉन्ड का केस है, तो ANE लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ANE, तो ये हो जाएगा मिथेन, ये O नहीं है, A है, मिथेन, मिथेन हो जाएगा इसका नाम। तो एक कार्बन 4 हाइड्रोजन CH4 को हम बोलते हैं मिथेन। कुछ नहीं करना है, अगर 3 हो, अगर 6 हो और 8 हो तो इसको पहले उतार लेना है और लास्ट में ANE लगा देना है, तो वो तुम्हारा जो है नेमिंग हो गया। तो स्ट्रक्चर के साथ ये नेमिंग हो गया। अब देखो अब क्या करते हैं,
अगला देखते हैं C2H6 का। किसका देखते हैं? C2H6। पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं था, एक कार्बन था, 4 हाइड्रोजन लगा दिए। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रक्चर अब जब भी बनाओगे इसके आगे C2 से सबसे पहले कार्बन बना लेना। किसको बना लेना? कार्बन को। तो हम क्या किए, कार्बन बना लिए, 2 कार्बन है। और पता है कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में होगा सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लग गया। अब हमारे पास हाइड्रोजन कितना है? हमारे पास है हाइड्रोजन 6 है। तो अब 6 कहाँ पे लगा देंगे? 4 यहाँ पे लगा दे क्या, और यहाँ पे 2 लगा दे? ऐसे नहीं करना, काउंट करना है। एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। तो देखो काउंट करो, ये कार्बन 1 बॉन्ड बना चुका है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ 3 बॉन्ड बनाएगा। तो 3 बॉन्ड बनाएगा तो क्या किए हम, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे रख दिए। देखो अब कार्बन का 4 बॉन्ड हो गया कि नहीं हो गया? 1 2 3 4, 1 बॉन्ड कार्बन से बनाया है। तो हम काउंट करेंगे बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन को लगाएंगे, फिर इस कार्बन का भी काउंट करेंगे। पता है कि तुमको पता है कि 6 में से 3 चला गया तो 3 रखेंगे, लेकिन नहीं, हम पहले सीखेंगे, क्योंकि गलती हो जाता है जब तुम एल्कीन और एल्काइन के केस में जाओगे ना, तो ऐसे करोगे ना कि बचा हुआ तो चलो इस पे लगा दे, तो गलती हो जाएगा। तो आदत पहले ही से लगाना है, किस चीज का, काउंट करने का। तो यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन 1 बॉन्ड बनाया है, यानी 4 में से 1 बना चुका है। तो कितना बनाएगा? 3। तो यहाँ पे हम क्या किए, 3 हाइड्रोजन लगा दिए। अब बात आता है कि इसका नाम क्या लिखेंगे। अब यहाँ पे 2 कार्बन है, तो 2 को क्या बोला जाता है? इथ बोला जाता है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे इथ। कहाँ पे लिख दें? C2H6 को हटा के यहाँ पे लिखते हैं इथ। और क्या बोले थे लगा देने के लिए? ANE। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया C2H6, इथेन का स्ट्रक्चर हो गया। तो तीसरा बना लोगे कि नहीं बना लोगे? बहुत आसान है, सब लोग बना लोगे। फिर भी हम 5 तक बनवाते हैं, बाकी आगे का तुम लोग बनाना। तो चलो अगला हम देखते हैं, ये फॉर्मूला को हम मिटाते हैं। सेम फॉर्मूला पे सब लोग निकाल चुके हो। अगर C3 होगा तो H कितना होगा? C3 होगा तो H 8 होगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम कार्बन बना लेते हैं, 3 कार्बन, और तीनों कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ देते हैं। अब आया कि 8 हाइड्रोजन रखना है, कैसे रखोगे? अब तो यहां से काउंट करना पड़ेगा। तो चलो काउंट करते हैं, इस कार्बन से स्टार्ट करते हैं। ये कार्बन क्या किया, 1 बॉन्ड बनाया, यानी 3 बॉन्ड बनाएगा, और 3 बॉन्ड बनाएगा तो 3 हाइड्रोजन इसको हम दे दिए। लो हाइड्रोजन रख लो तुम अपने पास। तो 3 हाइड्रोजन इसके पास हो गया। अब इस कार्बन के पास पहुंचेंगे, अब इस कार्बन का भी काउंट करेंगे। काउंट करेंगे तो क्या है, ये कार्बन 1 2 बॉन्ड बना चुका है, यानी 4 में से 2 बना लिया है। और जब 4 में से 2 बना लिया है तो कितना बनाएगा और बॉन्ड? 2 ही बनाएगा। तो 2 हाइड्रोजन हम क्या किए, इसको दे दिए। फिर इस कार्बन के पास पहुंचे, इस कार्बन के पास पहुंचे तो ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाए? 1 बॉन्ड, यानी 4 में से 1 बॉन्ड बना लिया है। तो कितना बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड बनाएगा। तो इसको हम क्या किए, 3 हाइड्रोजन दे दिए। तो देखो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया C3H8 का। काउंट कर लो, 3 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन को हम सजा दिए। अब 3 को क्या बोलते हैं, इसका अगर नाम लिखना हो तो 3 कार्बन को क्या बोला जाता है? प्रोप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रोप। तो C3H8 यहां से मिटा रहे हैं, इसके ऊपर ही नाम हम लिख देते हैं। तो क्या बोलते हैं? PROP। ये तो हो गया 3 का, 3 कार्बन है। तो अब क्या लगा देंगे? ENE लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। अब अगला जो है 4 कार्बन का हम लोग देखते हैं। सेम टू सेम ऐसे ही बनाते जाना है, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। बस एक चीज दिमाग में रखना है कि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, और काउंट कर लेना है कि कितना बॉन्ड बना रहा है। अब क्या करते हैं, C4H10 का देखते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन बनाएंगे। कितना कार्बन? 4 कार्बन, और चारों कार्बन को क्या करेंगे? सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे। अब है, चलो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे स्टार्ट किए, ये कार्बन 1 बॉन्ड बनाए, कितना बनाएगा? 3 बनाएगा। ये कार्बन 2 बना चुका है, एक इधर एक इधर, तो कितना बनाएगा? 2 बनाएगा। तो 2 हाइड्रोजन दे दिए। ये क्या करेगा? ये भी 2 बना लिया है, तो 2 बनाएगा, तो 2 हाइड्रोजन इसको दे दिए। और ये क्या किया है? 1 बनाया है, तो ये 3 बनाएगा, तो इसको क्या किया हम? 3 हाइड्रोजन दे दिए। अब देखो काउंट कर लो, 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है कि नहीं है? बिल्कुल है, 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसका नाम क्या होगा? 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलते हैं। बट मत बोलना है इसको, बट नहीं,
ब्यूट, तो लिख दिए ब्यूट, और क्या लगा देंगे, ANE लगा देंगे, तो हमारा हो जाएगा ब्यूटेन। तो ये हमारा जो है फॉर्मूला से हम लोग निकाल लिए कि कितना कार्बन कितना हाइड्रोजन, फिर इसका स्ट्रक्चर बना लिया, स्ट्रक्चर के बाद क्या किए, नीचे नाम लिख दिए। अब हम लास्ट बनाने जा रहे हैं 5th नंबर का। बाकी तुम लोग टोटल बनाओगे 10 तक, हमको पता है कि तुम आ गया है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे 10 तक बना के। तो चलो जल्दी से हम यहाँ पे मिटाते हैं और लिखते हैं यहाँ पे C5H कितना, C5H12। तो देखो C5H12 का क्या होगा, तुम लोग भी निकाल के देख चुके हो कि 5 कार्बन में हाइड्रोजन 12 होता है। तो देखो सबसे पहले हम क्या किए, 5 कार्बन बना लिए, पांचों कार्बन को क्या किए, ये सिंगल बॉन्ड से जोड़ लिए। अब जो हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे, ये कार्बन क्या हुआ, एक बॉन्ड बनाया है तो कितना बनाएगा, 3 बनाएगा। सब एक्सप्रेस हो गया होगा अभी तक, कितना तो बना लिया होगा, पूरा नाम वाम सब लिख दिया होगा। चलो हम लोग भी एक्सप्रेस होते हैं जल्दी से। ये कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है तो 2 बनाएगा, क्योंकि 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 ही ऑप्शन इसके पास बचता है, 3 तो बनाएगा नहीं। अब इस कार्बन को भी देख लो, 2 बॉन्ड ऑलरेडी खर्च कर चुका है, और जब खर्च कर चुका है तो 2 ही बॉन्ड खाली है, तो 2 हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, जुड़ जाएगा। ये भी क्या किया, 2 बना लिया है तो 2 ही बनाएगा, और ये कितना बनाया, 1, तो ये बनाएगा 3। तो देखो ये हमारा स्ट्रक्चर है 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन का। काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये हो गया हमारा 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन। तो 5 को क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं, तो लिख देंगे पेंट, और लास्ट में क्या लगा देंगे, ANE, तो हो गया पेंटेन। तो इस तरह से हमारा एल्केन का जो है नेमिंग एंड स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। बाकी 10 तक तुम लोग बनाना, और एक चीज हमेशा याद रखना है, याद रखने का बात यह है कि एक कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। कितना बॉन्ड बनाएगा, हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। और कभी भी हाइड्रोजन या किसी भी चीज को कार्बन के साथ जोड़ो तो काउंट करना कि कितना बॉन्ड बना लिया है और कितना बॉन्ड खाली है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, देख रहे हैं कि पहले कार्बन जो है, कार्बन और कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड बना चुका है, तो 2 ही जगह ना खाली होगा, तो 2 जगह पे हम हाइड्रोजन जोड़ दिए। भूल के भी यहाँ पे 4 मत करना, क्योंकि 4 तो बॉन्ड बनाता है, लेकिन 4 बनाता है तो 2 बना चुका है ऑलरेडी कार्बन कार्बन के बीच में। अब ऐसा कोई रूल नहीं है कि कार्बन को छोड़ के 4 बनाएगा, टोटल लेके वो कार्बन से जुटे, ऑक्सीजन से जुटे, हाइड्रोजन से जुटे, किसी भी चीज से जुटे, सिर्फ और सिर्फ 4 ही बनाएगा। 5 बॉन्ड कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। कभी भी ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे एक और हाइड्रोजन दिखा दिए, कभी भी नहीं। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो इस चीज को याद रखना। बाकी 10 नंबर तक तुम लोग बनाओ और क्या करो, फिल द नॉलेज।